कि जिनकी नफरतों से बुत भी लहूलुहान खड़े हैं, जिनकी नफरतों से बुत भी लहूलुहान खड़े हैं, सुना है कि वो भी आजकल परेशान खड़े हैं। कहाँ छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। आज अंबानी की गोद में खेल रहा है, उसके पास अडानी को समझाओ, अंबानी के समझाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। मैं हूं शिवांगी। किसानों व मजदूरों के हित के लिए चुनाव मैदान उतरेगी राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी। बैठक में निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली बॉर्डर में शहादत दी है, उनके लिए हमारे देश के आदरणीय परम पूजनीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास दो शब्द टूटे फूटे भी नहीं निकले कि जो उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे कि उनके पास समय नहीं था, लेकिन विदेशों में घूमने के लिए उनके पास बहुत समय है। अभी अगर उनसे कोई कहते तभी जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। लंबे अरसे से मजदूरों व किसानों के लिए संघर्ष करने वाले भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी ने अब चुनाव मैदान में उतरकर किसानों व मजदूरों की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है और वो अपनी सीधी टक्कर भाजपा से मान रहे हैं। भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी द्वारा गठित राजनीतिक दल राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी की बैठक यूपी की राजधानी लखनऊ के दरुल सफा के सभागार में आयोजित संगठन की बैठक में इसके संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा की। बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य प्रदेशों से आए संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सुरेंद्र शर्मा के इस फैसले का जोरदार तालियों से स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष मुन्नालाल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों से डर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी व केंद्र की सरकार किसान और मजदूर बनाते हैं, अडानी अंबानी नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण करके नौकरी को खत्म कर रही है। किसी भी किसान का कहीं पर कोई विकास हुआ हो पूरे प्रदेश में, आप लोग बताइए, कोई एम्स बना हो, कोई रेलवे स्टेशन बनाई हो, कोई नया बस स्टैंड बनाया हो, आप बताइए, लेकिन सब निजीकरण हो रहे हैं। आगामी समय में आपके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसका कारण निजीकरण। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान किसानों की शहादत पर प्रधानमंत्री के पास शब्द व समय नहीं है, पर विदेशों में घूमने के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। उन्होंने दिल्ली बॉर्डर में शहादत दी है, उनके लिए हमारे देश के आदरणीय परम पूजनीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास दो शब्द टूटे फूटे भी नहीं निकले कि जो उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे कि उनके पास समय नहीं था, लेकिन विदेशों में घूमने के लिए उनके पास बहुत समय है। अभी अगर उनसे कोई कहते तभी जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अंबानी की जूती हैं। देश का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता का अगुआ है। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो गरीब के पेट में पैदा हुआ व्यक्ति, गरीब परिवार की मां से पैदा हुआ व्यक्ति आज अंबानी की गोद में खेल रहा है, उसके पास आज अंबानी की गोद में खेल रहा है, उसके पास अपने उद्घोषण के दौरान रक्त होती गई। अडानी को समझाओ, अंबानी के समझाओ, क्योंकि उसकी पांव की जूती हो और उसके दम में तुम पैर में चल रहे हो। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों से भी बदतर की। लेकिन अंग्रेजों ने भी दया की, हमारी माँ को, भारत माता को, जमीन को पालती है, पर कब्जा करने छीनने का पाप कभी नहीं देगा। एक कार्य में मोदी के नेतृत्व में अडानी की चलानी करके हमारी भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राजनीति में उतरने का मतलब साफ है कि प्रदेश व देश का प्रतिनिधित्व किसानों व मजदूरों के हाथों में हो, तभी इन लोगों की समस्याओं का निदान हो पाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब भी बनेगी तब हम सभी किसानों, मजदूरों व वोटरों को 8,000 रुपए देंगे। पार्टी आज खुले मन से ऐलान कर रही है कि जब उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश ही केंद्र की सरकार बनवाता है, जब हम उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक सत्ता में आएंगे तो पहला काम होगा हर वोटर को 8,000 रुपया उसके खाते में दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 85 परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना लाल ने कहा कि मेरा नाम मुन्ना लाल मिश्र है। मैं भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूँ। ये जो आज हमारी यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, ये आगामी 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसी संबंध में जो हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित किए हैं उनको यहाँ सम्मान देना था। उनको यहाँ पर सभी लोगों को बुलाकर के मीटिंग के बारे में सबको दिशा निर्देश हमारे आदरणीय सुरेंद्र कुमार शर्मा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको देना था, वो दिया है। और आप ये नोट कर लीजिएगा, आगामी चुनाव 2022 में किसानों की सरकार विधानसभा में होगी उत्तर प्रदेश में, और 2024 में हम लोग दिल्ली पर भी कब्जा। मोदी जी को भी यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक वर्ष में जो कृषि कानून तीनों बिल लाए थे, किसानों की बात सुनने के लिए वो कभी राजी नहीं हुए, न तैयार हुए, ना ही किसानों के बारे में कभी वो बोले, एक शब्द नहीं उन्होंने कहा। 752 आदमी की शहादत हो गई, कभी उन्होंने किसी किसान के बारे में कोई दुख व्यक्त नहीं किया। लेकिन अडानी अंबानी के बच्चों की बर्थडे पार्टी में जरूर गए। उन्हें विदेश जाना हुआ तो विदेशों को गए कि उनको लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी जहाज, महंगे कपड़े, लग्जरी सामान, इसका बहुत शौक है। इसके अलावा उन्होंने किसानों को कुछ नहीं किया है। जबकि आपको पता है कि हमारे गांव के मजदूर किसान उनको हवाई जहाज़ों पर उड़वाते हैं, हेलीकॉप्टरों से यात्राएं कराते हैं, विदेश घुमाते हैं, महंगे कपड़े पहनवाते हैं, लेकिन किसान बर्बाद हो गया है। किसान तक कोई भी खुशी की कहीं पर कोई बात करी हो, कोई विकास करा हो, तो आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ उन्होंने विनाश किया है। उनके आगे किसी सांसद या किसी राज्यसभा मेंबर की बोलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि 2022 में आगामी चुनाव होने वाले हैं और भाजपा की बहुत करारी हार होगी, इसी डर की वजह से, भय की वजह से उन्होंने तीनों काले कानून आज अपने सत्र में वापस किए। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए इस बैठक का उद्देश्य बताया। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस संबंध में आप कौन सवाल करना चाह रहे हैं, बताइए। सर, किस वजह से ये प्रेस वार्ता की गई है, इसका क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय तीसरा विकल्प एक राजनीतिक पार्टी है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश या राष्ट्र की सेवा करने के लिए ही तैयार की जाती है। हमने देखा है 74 साल में कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने राष्ट्र की सेवा नहीं करी है। जहाँ राष्ट्र की लूट हुई है, यहाँ की जनता की लूट हुई है, जनता के अधिकारों की यहाँ लूट हुई है। राष्ट्रीय तीसरा विकल्प इसीलिए तैयार किया गया है कि दो विकल्प फेल हो चुके हैं, कि तीसरा विकल्प ही जनता की असली सेवा करेगा। आज इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर पूरे देश को, पूरे प्रदेश को अपना उद्देश्य और अपनी बात रखने के लिए आए हैं। सर, कहाँ चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेंगे? तीसरा विकल्प मोर्चा तैयार किया है राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी ने, भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी के सौजन्य से, संचालन से। तो हम नए पार्टी होने के नाते सारी सीटों पे नहीं आ सकते हैं, 403 सीटों पे, परंतु हम एक ऑफर के साथ में, एक उद्देश्य के साथ में पूरे प्रदेश में छाने का काम करने जा रहे हैं। तीसरा विकल्प मोर्चा हमने बनाया है, उसमें 25 दलों को हम शामिल करेंगे और हर दल अपने 15 विधायक, 18 विधायक, 20 विधायक लड़ाएगा। तो 403 सीटों पे उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और ये आपकी मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहे हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री किसान संगठन का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बाहर से आया हुआ मुख्यमंत्री हमें स्वीकार नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, और देश का नेतृत्व वही करेगा जो इनके बीच से आएगा। ठीक है।
थैंक यू। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी के तीसरा विकल्प पार्टी की बैठक में देश के कई प्रदेशों के कार्यकर्ता व सदस्यों ने हिस्सा लिया। पी न्यूज भारत के लिए राजेश चौधरी की रिपोर्ट। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 876543234343।